तो वेलकम बैक लर्न विद डिसिप्लिन। तो आज हम पढ़ने वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? इसका मतलब होता है एन एक्शन दैट हैज स्टार्टेड अर्लियर, पहले स्टार्ट हुआ उसको अभी भी जारी है। वो जो क्रिया पहले स्टार्ट हुआ था वो अभी भी चल रहा है, उसी को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए, एन एक्शन क्या, एन एक्शन दैट हैज स्टार्टेड अर्लियर एंड दैट हैज स्टार्टेड अर्लियर मतलब पहले स्टार्ट मतलब हाल ही फिलहाल में स्टार्ट हुआ था, लेकिन दैट रेफर्स टू एक्शन इज गोइंग ऑन, लेकिन अभी भी चल रहा है। क्या हुआ है? पहले स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है, उसी को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या? an action that has started earlier and that refers to action is going on। क्या? action is going on, क्या चल रहा है, अभी भी चल रहा है, उसी को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन इसका क्या होता है? द वर्ब इज एंडिंग विथ इज हिंदी। क्या होता है? द वर्ब इज एंडिंग विथ, जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या होता है? ता चला आ रहा है, ता चला आ रहा है, ता चला आ रही है, ते चले आ रहे हैं, या फिर रहा है भी हो सकता है, केवल ये भी हो सकता है, केवल ये रही है, रहे हैं, ये भी रह जाएगा ना तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आगे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस बी फोर या व्यूअर प्लस आईएनजी या ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स या सिंस या फोर प्लस टाइम। क्या? सिंस या फोर या प्लस टाइम मतलब समय जो लगता है, यही होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। तो इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, मैं सोमवार से आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। क्या? मैं सोमवार से आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो क्या होगा यहाँ पर? तो पहले होगा मैं क्या है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा? आई के अकॉर्डिंग क्या मैंने बताया था कि हैव होता है ना, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर के अनुसार यहाँ पर हैव होगा, आई हैव। उसके बाद लगाएंगे क्या? बीन, आई हैव बीन। उसके बाद V4 है, V1 या ING खोज रहा है, तो किसके अकॉर्डिंग? अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। क्या? पढ़ा रहा हूँ, यानी कि टीचिंग। क्या? टीच का टीचिंग। मैं सोमवार से आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग क्या? इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी उसके बाद ऑब्जेक्ट याद है और अदर वर्ड्स। इसमें क्या है? मैं सोमवार से आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। यहाँ पर तो इंग्लिश इन अदर वर्ड्स था। उसके बाद इंग्लिश के बाद क्या है? सिंस फोर। यहाँ पर देखिए, चूंकि यहाँ पर सोमवार है, मैं इसके आगे बताता हूँ आपको सिंस और फोर का यूज कहाँ होता है। यहाँ पर जानिए पहले, सिंस सोमवार है इसीलिए यहाँ पर जानते हैं सिंस क्या होगा? सिंस होगा नहीं, हाँ यहाँ पर सिंस होगा। क्या होगा? सिंस होगा, क्योंकि ये निश्चित समय बता रहा है इसीलिए यहाँ पर सिंस होगा। और सिंस क्या हो रहा है? मैं सोमवार से, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे। क्या होगा? सिंस मंडे। यहाँ पर यही होगा। क्या होगा? आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस टीचिंग यू इंग्लिश, टीचिंग यू इंग्लिश। यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, टीचिंग यू इंग्लिश हो जाएगा, या इंग्लिश यू भी कर सकते हैं, लेकिन आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस मंडे से। अब यहाँ पर जानिए कि एग्जांपल्स माध्यम के तो आप समझ गए, लेकिन यहाँ पर जानिए सिंस और फोर का प्रयोग, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। सिंस और फोर का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो समझिए। जैसा, एक मिनट, सिंस और फोर का प्रयोग समझिए कि सिंस यानी एक निश्चित समय, एक निश्चित बिंदु, जहां से कोई क्रिया कोई काम स्टार्ट होता है वहां पर सिंस लगता है। और जहां पर एक समय की अवधि बताता है, उस समय की एक लिमिट मतलब टाइम होता है, इतना देर में यह काम किया, उसको वहां पर फोर लगाते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर सिंस का प्रयोग लिखते हैं। सिंस में क्या जाएगा जानते हैं? मंडे से, 2010 से, 2009 से, मंडे से, या फिर सुबह से, शाम से। तो यहाँ पर सिंस में क्या हो जाएगा? 2010, जैसे कि मॉर्निंग मंडे या ईटीसी। क्या हो जाएगा? ईटीसी। तो सिंस का प्रयोग कहाँ हो जाएगा? जब एक निश्चित समय बिंदु से कोई काम स्टार्ट हो रहा है, एक निश्चित समय है वहां से स्टार्ट होगा, वहीं पर सिंस और सिंस का प्रयोग होगा। फोर का प्रयोग कहाँ होगा? जैसे कि हम यहां से बोलते हैं कि वह लड़का इस काम को पिछले 2 घंटे से कर रहा है, समय की अवधि को बता रहा है। तो यहाँ पर 2 घंटे से समय की अवधि को बता रहा है, तो यहाँ पर फोर लगेगा। क्या होगा?
फोर लगेगा, क्योंकि यह समय को अवधि बता रहा है। या कोई सुबह 10 घंटे से पढ़ रहा है तो समय को अवधि को बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, पढ़ रहा है। यहाँ पर 10 घंटे से 2 घंटे से ETC लगा दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या किसका प्रयोग होगा, फोर का। तो यहाँ पर सिंस और फोर का प्रयोग जाने, तो देखिए सिंस का प्रयोग मैंने कहा बताया 2010, एक टाइम लिमिट मतलब एक निश्चित बिंदु है शुरू से जहां से काम आरंभ हो रहा है, शुरू हो रहा है। और फोर कहाँ लगेगा, जब किसी समय की अवधि को बता, 10 घंटे से 2 घंटे से 4 घंटे से 6 घंटे से, और भी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर सिंस और फोर में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस, या उसी को बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस।